जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी के चरण कमलों में। साथ संगत जी को भी प्रणाम। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। और सत्संग में कभी कोई गिनती नहीं करनी चाहिए कि आप कौन सा शुक्राना कर रहे हो, क्योंकि शुक्राना ही करना है तो गिनती से कुछ नहीं होता है। बस अपना शुक्राना मैं करती हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए गुरु जी माफ़ करना, संगत जी माफ़ करना। मैं पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग में संगत जी पहले तो अंकल जी के बच्चों के लिए छोटा सा शुक्राना करूँगी। मेरे को बहुत टेंशन हो रही थी कि मतलब अब स्कूल खुलेंगे, कैसे जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बच्चे उठ पाएंगे नहीं उठ पाएंगे, मगर गुरु जी की कृपा से, गुरु जी ने आशीर्वाद से मेरी टेंशन ख़त्म हो गई। और अंकल जी के बच्चे उठ के अपना स्कूल गए। मेरे को तो यही था कि छुट्टी हो जाएगी, मगर गुरु जी की कृपा से बच्चे स्कूल गए। और बस वाले अंकल का भी फ़ोन आ गया कि वो वेट कर रहे हैं, वो गए नहीं। उन्होंने वेट करी कि बच्चे बस में बैठ जाएं। तो मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी हमारी छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखते हैं। गुरु जी का जहाँ पे साथ होता है, जहाँ पे गुरु जी हमारे साथ अंग साई होते हैं, वहाँ पे कुछ भी गलत नहीं होता है। वो बच्चों से लेके हर छोटी बात का ध्यान रखते हैं। जैसे मैं कभी कोई सब्जी में चौका लगाती हूँ, तड़का लगाती हूँ, या फिर कड़े का प्रसाद बनाती हूँ, तो वो छींटे पहले बहुत आती थी, मगर अब गुरु जी का नाम लेके मैं हर चीज़ बनाती हूँ घर में। तो गुरु जी इतनी मेहर करते हैं कि वो जरा सी छींटे भी हमारे ऊपर ना आए, हमें बचा लेते हैं। तो ये गुरु जी का प्यार और उनका आशीर्वाद है कि वो अपना हर संगत पे अपनी कृपा करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी की कृपा से बच्चों के लिए अरदास लगाई थी कि सबके बच्चों को बुद्धि देना, सद्बुद्धि देना। तो गुरु जी मैं तो बहुत ही क्या बोलूं कि आपने बहुत मेहर करी है अंकल जी के बच्चों पे, आंटी जी के बच्चों पे, कि मैंने टेस्ट लिया बच्चों का और बच्चे ने सारे सवालों के जवाब ठीक ही बताए ऑलमोस्ट। तो मैं बहुत शौक थी। मैंने कहा ये सब तो गुरु जी की कृपा है जो गुरु जी ने ब्लेस करा है। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा बहुत बड़ा शुक्राना है गुरु जी के लिए। और मेरी आंखों से आंसू भी झलक गए थे, मगर गुरु जी ने कहा है कि रोना नहीं है पुत्र, खुश रहा कर, तू गुरु जी की शरण में है, सब ठीक होएगा सब ठीक होएगा। तो मैं तो गुरु जी के ऊपर सब छोड़ दिया है। गुरु जी ने मेरे को जो रिजल्ट दिखाया उस चीज़ का, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज। मैं तो ये सोचती थी पता नहीं कैसे कर पाएगा कैसे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, बहुत टेंशन थी। मगर गुरु जी ने आज मुझे बता दिया आने वाले टाइम में सब ठीक होएगा, तू बस सोचना छोड़ दे, तूने बहुत सब्र करा है। और भगवान उनकी परीक्षा ज़्यादा लेता है जो भक्त भगवान को बहुत प्यारे होते हैं। तो गुरु जी ने कहा है मैंने तेरी बहुत अच्छे से टेस्ट कर रहा हूँ और तू हर परीक्षा में पास हुई है, और तू बहुत प्यारी मेरी लाडली बेटी है, तू मेरा हर कहना मानती है। और जैसे जैसे गुरु जी ने मेरे को बोला मैंने वही सब करा। और अंकल जी को ब्लेस कर रहे हैं। और अंकल जी के बिहेवियर में बहुत चेंज आ गया है। पहले अंकल जी बहुत गुस्सा करते थे, मगर अब अंकल जी का गुस्सा काफ़ी 50-60% कम हो गया है। गुरु जी की कृपा से आगे वो भी ठीक हो जाएगा। और हर चीज़ में चेंजेस मैं देख रही हूँ गुरु जी। जो भी मैंने चेंजेस देखी हैं उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ये मेहर तो बस गुरु जी कर सकते हैं और कोई भी नहीं। इतनी डिस्टर्बेंस थी, इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी हमारी लाइफ में, और सारी चीज़ें टोटली मतलब इनबैलेंस थी। और अब गुरु जी की कृपा से सब चीज़ें बैलेंस हो रही है, सब ठीक हो रहा है। और मैं तो बस शुक्राना ही बोल सकती हूँ गुरु जी, शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है, बारंबार शुक्राना है। मैं शुक्राना जितना करूँ गुरु जी का उतना कम है। गुरु जी के जो मैसेज मैं
पढ़ती थी फेसबुक पे कि तू शुक्राना कर कर के थक जाएगी पुत्र। तो मेरे को अब लगता है कि शायद वो मैसेज 101% सच है गुरुजी कि हाँ, मैं शुक्राना करते करते सारी उम्र भी शुक्राना करूँगी गुरुजी का तो कम है, क्योंकि गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है हमें, बहुत ब्लेस किया है हम संगत परिवार को, और कर रहे हैं, आगे भी कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा आगे सब ठीक होएगा। जितनी भी संगत परेशान हो रही है अपने घर की परेशानियों से, उनको बोल दो टेंशन करनी छोड़ दो, सबका अच्छा समय आने वाला है और सब ठीक होएगा। जिसके घर में भी जो भी दिक्कत परेशानी चल रही है सब ठीक होएगा। और किसी संगत, जो भी संगत मेरा सत्संग सुन रही है, उनका भी गुरुजी कल्याण करना। गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण होता है, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है। उनके भी कष्ट करते हैं, जो सत्संग आगे शेयर करते हैं उनका भी कल्याण होता है। तो मेरे को गुरुजी ने कुछ उपाय बताए थे संगत जी कि मेरे घर में ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी के कारण सारी चीज़ें खराब चल रही थी। तो मेरे को सत्संग के माध्यम से ही, गुरुजी के जो सत्संग आते हैं उसके माध्यम से ही पता चला। तो मुझे सत्संग में ही मेरे को बताया किसी संगत ने कि मेरे को, अगर आपको भी लगता है कि आपके घर पे किसी ने कुछ गलत किया हुआ है या नेगेटिविटी, आपके काम नहीं बनते या घर में झगड़ा रहता है, हस्बैंड से नहीं बनती है या सास से नहीं बनती है, या आपके ऊपर झूठे आरोप लग रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी विवाद में आप फंस गए हैं या कोई कोर्ट केस चल रहा है जो ठीक ही नहीं हो रहा है, तो मेरे को तो गुरुजी ने यही कहा था ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी के कारण ये सब है, और वो गुरुजी ने कटवा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके लिए गुरुजी ने मुझे सत्संग के माध्यम से ही उपाय बताए थे। मेरे को गुरुजी ने कहा था तेरे को बेटे 7 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाके, जहाँ भी आसपास सोसाइटी में मंदिर हो वहाँ पे 7 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है। भगवान जी को चूरमे का लड्डू का प्रसाद चढ़ाना है। और एक बारी मैंने चोला भी चढ़ाया था गुरुजी का, चोला भी हनुमान जी को। और 7 शनिवार को मेरे को काली माता मंदिर जाके, जहाँ भी काली माता का स्वरूप हो या मूर्ति हो, वहाँ पे उन्हें पीली चुन्नी चढ़ानी है, दीपक चढ़ाना है और मत्था टेकना है और प्रसाद चढ़ाना है माता रानी को। जो भी आप प्रसाद चढ़ा पाएँ, लड्डू का या बर्फी का। तो मैंने तो ये उपाय करे गुरुजी की कृपा से, और मेरे 7 मंगलवार भी कंप्लीट हो गए हैं। 7 बारी हनुमान चालीसा मंदिर में बैठ के करती थी और हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाती थी, और माता रानी को भी मैंने चुन्नी चढ़ाई। तो गुरुजी ने कहा था कि वो पूरा मंदिर जैसे बंद होता है, शीशा लगा हुआ होता है संगत जी, तो मंदिर पे चुन्नी माता रानी के मूर्ति पे चढ़ नहीं पाई थी। तो गुरुजी ने कहा था कि अगर तेरी चुन्नी बेटे स्वीकार नहीं हुई है तो हनुमान जी को चोला चढ़ाना। तो फिर मैंने हनुमान जी को चोला चढ़ाया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और कड़ी का प्रसाद बनाने के लिए बोला हुआ है, हफ्ते में एक बारी सोमवार मंगलवार जैसे भी टाइम मिले तो मैं बनाती हूँ। अब की बारी नहीं बनाया, गुरुजी क्षमा करना, मगर मैं बनाऊंगी जल्दी। और वो प्रसाद सबको भगवान जी को भोग लगा के और फिर हम सबको खाना है। तो मैं खाती हूँ और परिवार में जो भी खा पाता है उसे दे देती हूँ। अगर कोई नहीं खाता तो मैं अपने मेड को भी, जो भी घर में आता है उनको दे देती हूँ प्रसाद। वो गुरुजी का ही प्रसाद है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी विश्वास करिए, गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं। आप सच्चे दिल से गुरुजी को मानेंगे तो आपका भी भला होएगा, सब ठीक होएंगे, आपके कष्ट कटेंगे, पारिवारिक झगड़े जो नहीं, सब कुछ इनबैलेंस चल रहा है सब बैलेंस होएगा। और मेरे साथ भी यही परिस्थितियाँ थी, मगर अब गुरुजी की कृपा से सब ठीक है। बहुत मेहर है गुरुजी की। और गुरुजी ने कहा है कि जिन की जॉब नहीं लग रही है, जॉब के लिए बहुत परेशान है, उन संगत जी को बोल दो, उनके भी अंकल जी की या कोई आंटी जी है उनके बच्चों की जॉब नहीं लग रही है,
उनकी भी जॉब लगेगी जल्दी। और अगर कम सैलरी में जॉब मिल रही है तो कम सैलरी वाली जॉब ही पकड़ लीजिए, ना से कुछ तो बेटर है। बहुत ज़्यादा सैलरी की डिमांड लेकर ये मत सोचिए कि मैं क्यों करूं। अगर किसी अंकल जी की, आंटी जी की कम सैलरी में जॉब लग रही है तो उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, आगे जाके और भी अच्छा हो जाएगा इंक्रीमेंट। और बस मैं यहीं पे अपना शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए माफ़ कर देना गुरुजी, आप भी माफ़ कर देना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग फिर आप सबके साथ शेयर करूँगी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी।